समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर आज जहाँ पे भी हैं तो हम बदलाव का ही परिणाम है एक्चुअली। गुरुकुल में आने के बाद ही सर, गुरुकुल में हम जो अनुभव करते हैं वहां एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ग्रोथ की अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे ना सारे। वो जो जो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे लगातार उस पे अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। टॉप वितरण केंद्र उस एरिया के जो होंगे उनको अवार्ड दिए जाएंगे। तो जितनी प्यास है उसको उतना देना, उतना तो बहुत आसानी से संभव होता है। लेकिन जिसकी प्यास हो छोटी और उसको हम देना चाहें अमृत, तो कभी कभी उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये सब क्या बातें हो रही। तो मेरे सामने ये चुनौती बहुत समय से रही है। लगभग लगभग सालों से वो चैलेंज रहा है कि जो ऊपर वाला मुझे जो अद्भुत प्रेरणाएं देता है, उन अद्भुत प्रेरणाओं को या तो मुझ में कोई बात करने का तरीका ठीक नहीं है या पता नहीं क्या है कि वो चैलेंज मेरे सामने बना ही रहता है। सबसे पहले आगे की बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आप सबकी उन्नति का एक माध्यम हूं। इसके अलावा कोई मकसद है ही नहीं। कभी कभी आपको मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लगती है, कभी कभी आपको डाइजेस्ट करने में समय लग जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, शायद आप उस मंजर को उस स्थिति तक देख नहीं पाए या महसूस नहीं कर पाए या विश्वास नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे को जो आदेश है वह एक विचित्र आदेश है। तो मैं उसी के हिसाब से ही बात कर सकता हूँ, उसमें कटौती मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को अधिकार नहीं होता है। तो मैं न केवल आप सबके जीवन को बल्कि हर भारतवासी के जीवन को एक अच्छे जीवन तक पहुंचाने के लिए मेरे को आदेश मिलता है। तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम आम तौर पे जो सोचते हैं उससे अलग होती है। आप लोग सोचते हैं कि क्या बकवास बातें करता है आदमी। ये कोई मतलब की बात नहीं, ये गैर जरूरी बात। ये क्या हो रहा है, ये फालतू है, छोड़ दो इसको, ध्यान मत दो। या आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये हमारे अ, खिलाफ बात की जा रही है हमें। लेकिन ये कहीं भी सच्चाई नहीं है सर। मैं हूं, आपका नहीं हूं, मैं आप ही हूं। आपका होने में तो फिर भी दूरी है। मेरी आत्मा तो आपके आत्मा से मिली हुई है। तो ऐसा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है आगे की कोई भी बातचीत को समझने से पहले। मैं उदाहरण से आपको बात समझाता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि सर मैं जो कह रहा हूँ ये ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कुछ समय पहले एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि इसको, ये बिजनेस मॉडल को चेंज करके इसको मिशन बनाया जाए, अभियान बनाया जाए, राष्ट्र कल्याण का बड़ा अभियान। और राष्ट्र कल्याण, आत्म कल्याण, जो परमात्मा के जो बच्चे होते हैं ना, वैसा जीवन की ओर ले जाया जाए इसको। ऐसी एक प्रेरणा प्राप्त हुई। और मैंने सब साथियों से अनेकों अनेकों बार अनुरोध किया कि आप अपनी जुबान से ये बिजनेस शब्द चेंज कीजिए, इसको अभियान बोलिए, इसको आरसीएम बोलिए या अभियान बोलिए। और केवल बोलना ही नहीं है, भाव वही बनाइए कि दुनिया के जहान के लिए, जीवन से दुखों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे हम काम करें हर किसी को खुशियां दे सके, स्वास्थ्य दे सके,
समाज कल्याण के, राष्ट्र कल्याण की जो विभिन्न जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वाह कर सके, एक ऐसा अभियान मन में भाव लाना है। दो रास्ते हैं इस अभियान को चलाने के। एक है जो जन कल्याण के लिए किया जाए, राष्ट्र कल्याण के लिए किया जाए, आत्म कल्याण के लिए किया जाए, और दूसरा रास्ता है हम हमारी तुच्छ स्वार्थ स्वार्थ आर्थिक आवश्यकताएं, झूठे सम्मान, उनके लिए कार्य किया जाए। दोनों रास्ते हैं। तो जो बिजनेस होता है वो स्वार्थी होता है, वह खुद के कल्याण के लिए होता है, वह छोटे लाभों के लिए होता है। लेकिन जो अभियान होता है, जो मिशन होते हैं, वो क्रांति के लिए होते हैं, वो नए समाज की स्थापना के लिए होते हैं। तो इट इज बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। लेकिन आपको लगता है कि ये टीसी छाबड़ा पता नहीं क्या हमें उल्टा सीधा बताता रहता है, इसको समझ नहीं है, इसको अनुभव नहीं है। मुझे अनुभव की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ आने की जरूरत नहीं। मुझे जो आदेश मिलता है वो परम सत्ता से मिलता है। मैंने अपने माइंड को केवल ओपन कर रखा है। मेरे अंदर गुण आप जैसे नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जो मिलता है वो जहां से मिलता है उससे मुझे कोई डाउट। बार आए, हर किसी के आए, दूसरों की भी आए, उसकी भी आए, इसकी जिसकी छूट गई अगली बार आए, लगातार आए, कईयों के आए, और हमारी भी अगली बार फिर आए। मार्च में पिन आई, बड़ी बधाई की बात है, बड़ी धन्यवाद की बात है। लेकिन अप्रैल में भी आए, नहीं अप्रैल में नहीं आए तो मई में आए। अप्रैल, मान लो आपने मार्च में 5 लाख कर दिया, तो हो सकता है अप्रैल में 10 नहीं हो, कोई बात नहीं। 5 का 7 हुआ, 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। ये तो मजेदार बात है ना, ये तो स्टोरी में ट्विस्ट है, ये तो घटना है, ये तो कोई क्रांति की बात है। लेकिन अभी मार्च में खींच खांच के 5 लाख कर दिया, पर्ण बन गए, फिर अप्रैल में भूतपूर्व पर्ण हो गए। क्या वो तो उस समय तक कर लिया था ना, जुगाड़ लगा लिया। अब तो 2 लाख 3 लाख में बड़े पसीने छूट रहे हैं। ऐसी पिन को बधाई देनी चाहिए क्या? आप बोलोगे टीसी छाबड़ा क्या आदमी है, जिस चीज के लिए हम पूरे फील्ड में सबको उछाल पटक कर रहे हैं और उस पिन की इज्जत को ही कम करता जा रहा है। मैं मेरे कोई इज्जत कम नहीं करनी, मैं तो सत्य बताना चाह रहा हूँ। मेरे लिए सब सम्मानीय मेरे ही हो, मेरे लिए कोई बेब थोड़ी हुई दूरी थी। लगातार ही ग्रोथ ही सफलता का आधार है, और लगातार ग्रोथ तभी हो पाएगी जब मार्च से अप्रैल में ग्रोथ करेंगे, तभी सबकी धारणाएं चेंज होगी, जब सबकी भ्रांतियां टूटेगी। एक बार बहुत सारे साथियों, उनको धन्यवाद देने का मन करता है, उनको देना चाहिए जिन्होंने सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ की और लगातार ग्रोथ जारी है, लगातार। उसमें मजा है, उसमें आनंद, उसमें प्रोग्रेस है, वह राज, वह रहस्य। उनको बधाई भी देनी चाहिए, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, और बाकी तो धन्यवाद खुद ही ले लेते हैं। कई लोगों को सिस्टम धन्यवाद नहीं देना चाहता है, खुद ही ले लेते हैं। हाँ, लगा के पीनट घूम रहे हैं। तो आई कब थी? बोल 15 साल पहले आई। 15 साल तक तो भूतपूर्व भी नहीं रहता है, उससे भी कोई अलग शब्द लगाना पड़ेगा, महाभूतपूर्व हो गया। तो आपको बड़ी सफलता चाहिए। अब मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं सत्य रख रहा हूँ आपको। अब आप इसको लोगे यार, ये आदमी तो पता नहीं हमारे खिलाफ बोलता है, अब आप उसको वैसे लेते हो, ये आपकी इच्छा बात है। मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ, मैं आपकी उन्नति की बात करता हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे क्या पड़ी है, समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये पहले भी मैंने दिखाई थी एक बार, गणित। मेरे को तो ऐसे चुटकियों में समझ में आती बात है, लेकिन आपको समझाने के लिए टेबल बनानी पड़ी। अगर हम 10% ग्रोथ करते हैं प्रति माह, और 2 लाख पीवी अभी है बीलेक का, मान लीजिए मार्च में 2 लाख था,
10% ग्रोथ करते हैं, तो हर महीने ये जो टेबल बनी हुई है, इससे 28वें महीने में आपका 28,90,000 का हो जाता है। 56 महीने में 416, 4,16,85,000 का हो जाता है। और 75 महीने में 25,49,43,000 का हो जाता है। एवरेज 10% ग्रोथ, यानी 6.25 साल में डायमंड। 25 करोड़ का मतलब डायमंड। डायमंड तक की टेबल बनाई, बताइए ये किससे हुई? निरंतर ग्रोथ से। अब बाकी यूं मार्च में कर लिया, केवल कभी कभी पिन चेंज करनी है, बाकी बाद में भले कुछ भी हो जाओ, उससे डायमंड नहीं बनेंगे। बनते तो बन जाते, अब तक जुगाड़ लगा लिया ना, अब तो समझ जाए। तो मैं कोई विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर जीतना है तो बड़ा करना है तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर कर लीजिए माइंड को, दो बातें मत रखिए दिमाग में, इसी बात को दिमाग में रखिए, इसी बात को। एक भाषा पूरा देश बोले, पूरा देश। आरसीएम परिवार में एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए कि भाई लगातार ग्रोथ करना ही आधार है। पिन चेंज हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुई तो अगली बार करेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। तो पिन चेंज होगी तो ही काम करेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता। क्लियर हो गया ना सबको? तो दो बातें क्लियर है, निरंतर ग्रोथ करके ही आप डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड वगैरह, अभी तो इससे तो पता नहीं कहाँ आगे जाएगा, तो ही बन सकते हैं। और निरंतर ग्रोथ जब ही हो सकती है जब अप्रैल में मार्च से ग्रोथ करेंगे, तो उसके बिना निरंतर ग्रोथ नहीं होगी। आप गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जिन्होंने अक्टूबर में कर लिया वो निरंतर कर रहे हैं, और जिन्होंने अक्टूबर में नहीं किया उनका माइंड सेट अलग है। अभी अप्रैल मौका है, ये मत कहना कि अप्रैल में नहीं हो सकता। अप्रैल में तो आराम से हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूरी दुनिया खत्म थोड़ी होगी। क्या उतना कर लिया कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं? सारे लोग स्वस्थ हो चुके हैं, सारे लोग प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, अब तो कोई ना तो ज्वाइन कराने के लिए बचा है ना, ऐसा थोड़ी हो गया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहले ये भ्रम क्यों पालना है कि अप्रैल में नहीं हो सकता? तो होगी, आप देखोगे। तो अच्छा है, सभी मान ले इस बात को, तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो निरंतर ग्रोथ के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अप्रैल में ग्रोथ के बिना निरंतर ग्रोथ का बीज होने वाला नहीं है। अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, ताकि क्लियर होगा और विश्वास होगा तो आगे काम होगा। और जब दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और जो भी है, अगर आपके दिमाग में कोई रुकावट भी है, कोई धारणा बैठी हुई भी है, तो उस धारणा को तोड़ना ही जीत का रास्ता खोलता है। कमजोर धारणाओं के साथ जीवन जीना, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा? ये तो कमजोर धारणा ही है ना कि मार्च से अप्रैल में नहीं हो सकता। अस्थायी ग्रोथ और स्थायी ग्रोथ में अंतर, अब मुझे आप लोगों को क्या समझाना, आप सब जानते हो। अस्थायी ग्रोथ प्रलोभन जुगाड़ से आधारित होती है, ये मूल्य आधारित से होती है। इसमें कुछ ही लोगों का विकास होता है, इसमें सबका विकास होता है। इसमें आय जो बढ़ती बढ़ती रहती है ना, एक बार ज्यादा जाएगी फिर कम हो जाएगी, तो आदमी का पूरा लाइफ ही खराब हो जाता है। इसमें बढ़ती 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 आय आती है। इसमें टीम नकारात्मक हो जाती है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक बार पिन आई थी, अब वापिस पता नहीं क्या हो रहा था। जबकि इसमें तो टीम भी कमजोर पड़ती है, फिर हमको और ज्यादा दिक्कतें आती है। जबकि इसमें टीम पॉजिटिव रहती है कि ग्रोथ हो रही है। जब आदमी को ग्रोथ दिखती है ना, भले उसका 5,000 का भी 2,000 की भी इनकम आई, लेकिन हर महीने बढ़ रही है, तो वो उसको समझाने में देर नहीं लगेगी। 2 लाख भी होगा तो 20 लाख भी होगा, तो बहुत पॉजिटिविटी से अच्छा काम किया जा सकता है। लेवल परिवर्तन कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर आया, फिर वापिस नीचे चला गया, फिर धक्का लगाया, फिर। पर इसमें आराम से हर महीने ग्रोथ हो रही है, तो
लेवल ही लेवल बढ़ती ही जाएगी। अनावश्यक संघर्ष करना पड़ता है, इसमें मेहनत का सही परिणाम मिलता है। इसमें अनिश्चित भविष्य, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या रूबी बनूंगा, टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो ग्रोथ हो रही, तो आना ही आना है, तो दुनिया की ताकत ही नहीं रोक सकती। अपन ने टेबल देख ही ली, सफलता के सूत्र। हाँ, टेबल आपको 10% की दिखाई है, ये अच्छी तरह से पकड़। कई लोग क्या टेबल को पकड़ लेते हैं और सुबह से बोले 10-10% कर रहा हूँ। हाँ, ये तो टेबल बनाई है उदाहरण के लिए। आपको काम करना 50 से 100% के लिए, और बल्कि जो नीचे वाइटल से नीचे उनको तो 200-500% पे करना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब, आज किसी का 5,000 ही है डी लेग में, तो 5 वाला तो 20 भी कर सकता है और 25 भी कर सकता है ना, ये 50 भी कर सकता है। ये तो केवल हमारी एक भाषा जैसे है कि नहीं, हम सारा एक डायरेक्शन में शुरू करना, काम करना शुरू करेंगे। और अभी अप्रैल के लिए एक मंत्र भी आप नोट कर सकते हैं कि अभी अगर आपको ग्रोथ लानी है तो नीचे जो है उनको पकड़िए, आप ग्रोथ ही ग्रोथ आ जाएगी। तो जिसका 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 है, उनका उनको पकड़िए, वो आराम से ग्रोथ कर सकते हैं। 20 वाला 80 भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है, कुछ भी कर। प्लानिंग ही तो करनी है। पूरी टीम का फोकस एक दिशा में होना चाहिए, ये लाइन के बिना कोई उपाय नहीं किसी के पास, क्योंकि ग्रोथ तो सबसे मिलकर ही आ सकती है और डायरेक्शन ही सबके अलग अलग होंगे, तो आप ही थक जाओगे, सभी थक आएंगे। सबका माइंड सेट एक होना चाहिए, और उन टीमों में काम अच्छा हो रहा है जिनका सबका माइंड क्लियर है, ऊपर से नीचे एक एक बच्चे का माइंड क्लियर है कि निरंतर ग्रोथ, अप्रैल में भी ग्रोथ, सबका फोकस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य क्रांति और सेवा पर जबरदस्त काम होना चाहिए। ये चीजें ऑटोमेटिक ग्रोथ मोड में ले आती रहती है। स्वास्थ्य क्रांति मतलब आपको जो अभी जो बीमारियों पर हम फोकस होके जो काम कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, इससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। फील्ड में लोग बोलने लग गए अभी, मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा है कि जिनको मैंने रिकमेंड किया वो आगे से आगे रिकमेंड कर, आरसीएम नहीं करते लेकिन प्रोडक्ट रिकमेंड, फोन आ रहा है कि क्या प्रोडक्ट दिया आपने? मेरे तो बड़ा जीवन ही परिवर्तन हो गया। एक किसी को मधु संयम रस दिया था, बोले डायबिटीज की दवाई लेती थी वो भी छोड़ दी, और मैं तो केवल डायबिटीज के लिए लिया था। ये मैं रियल कहानियां बता रहा हूँ। कहाँ मिलेगा, मुझे खत्म होने वाला है, मुझे चाहिए। आ जाओ बेटे, आना पड़ेगा, अब उनकी गरज है, वो आए, वो 10 को बोलेंगे। तो स्वास्थ्य क्रांति और सेवा, सेवा से हमारा अच्छा एक परिचय बढ़ता है, पहचान बढ़ती है, और उसी से यहाँ से। तो हालांकि ये जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ी ईमानदारी वाली बात नहीं है, सेवा सेवा के भाव से ही करनी चाहिए। पर अगर मन जो हिसाब किताबी मन लगाता तभी सेवा भी बहुत जरूरी है। वितरण केंद्रों पर ध्यान देना चाहिए। यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की संख्या, जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी ग्रोथ में सहायक होगी। और गुरुकुल की शिक्षा का पालन, अभी कुछ चीजें आपके ख्याल में होगी, पर गुरुकुल शिक्षा अभी पूरा फोकस है ऑटो मोड में ग्रोथ कैसे आए उस पर। और आपको ये चाहिए तो आप अपनी टीमों को गुरुकुल से जोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे फिर मेरा थोड़ा सा विरोध मिलेगा कि क्या गुरुकुल में आए बिना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, इससे ज्यादा कर सकते हो। ऐसा कोई मेरी बात में वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसमें जो टॉपिक है, एजुकेशन है, वो टॉपिक पे काम होना चाहिए। मैं उपस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थिति लिखा ही नहीं, उसकी शिक्षा का पालन आप उससे बढ़िया बनाइए, कोई दिक्कत। पर उससे ज्यादा करने के लिए, उससे अच्छा करने के लिए आप स्वतंत्र है। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप गुरुकुल में शामिल कर दीजिए अपनी टीमों को, और उस शिक्षा का काम में लीजिए। कई बार हम दिखने के लिए शामिल हो जाते हैं, तरीके को चलाते रहते हैं, फिर वो किसी बात नहीं। ग्रोथ आधारित प्रमोशन, यानी जो हम सम्मान वगैरह करते हैं, वो ग्रोथ में खूब सम्मान कीजिए। भाई तुमने 3 महीने से 6 महीने से इतने % ग्रोथ कर रहे हो, ऐसे उस पर खूब सम्मान कीजिए।
इससे ग्रोथ सीखेंगे लोग। और किसी भी मार्केट टारगेट को स्थायी तरीकों से पूर्ण कीजिए। टेम्परेरी तरीके नहीं काम पे लेने के, खरीद के रख लो, ये कर लो, वो कर लो, इस महीने की बिलिंग रोक लो, बिलिंग बाद में करना, ये खरीद लिया, छोड़ो, ये सब बर्बाद करने वाले। इससे बहुत नुकसान हुए अस्थायी तरीके से, बहुत नुकसान हुए। ये भी नहीं होता ना, तभी आरसे आज पता नहीं कौन से लोग खत्म हो जाते, आप सब देख रहे हो। लेकिन हम क्या कि क्षणिक उस चीज में आके और ऐसे जुगाड़, ऐसे अस्थायी तरीके अपना लेते हैं, ये बात का भविष्य देख ही नहीं पाते। फिर हम अपने काम को कठिन कर लेते हैं। फिर इस 100 साथियों को इससे पकड़ा, इनके माध्यम से पिन प्राप्त कर ली, फिर अगली बार दूसरे 100 को पकड़ा, फिर ये करते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ साथी तो आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी लोगों का उपयोग होता रहता है। अभी तुम नहीं तो तुम सही, तुम नहीं तो तुम सही। ना 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 बाबा, ऐसा नहीं करना। और ये जो रूपांतरण यात्रा जो डिजाइन की गई, इसका रूप बहुत अलग होगा, बहुत अद्भुत होगा ये। आप सोच रहे हो कि सामान्य प्रोग्राम होते वैसे होगा, नहीं। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज होगी ये रूपांतरण यात्रा। हम इससे बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क करना और बहुत बड़ी चीजें सोचना शुरू कर चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान में आवाज फैलानी है आरसीएम। ये सारा ग्रोथ पर आधारित है, और ये मैं बता देता हूँ। फिर मुझे मत कहना कि आप ऐसे कैसे बोलते हो, क्या करते हो। गलत क्या है, ग्रोथ पे आधारित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, कोई बोलो नहीं होना चाहिए। सही तो करना है ना। अब सही भी गलत लगे तो उसका रास्ता क्या है? अगर किसी को सही गलत लगता है तो सही को गलत कर दिया जाएगा, या गलत वाले को सही समझाने की सवाल किया है। पूरा ग्रोथ पे आधारित है। इसमें विशेष बड़े स्तर पर सेवा के कार्यक्रम होंगे, विशिष्ट अतिथियों को, बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा प्रचार होगा, सेवा की वजह से पूरा नगर नगर में जाना जाएगा। ग्रोथ के अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे ना सारे, वो जो जो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे लगातार, उसको अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। टॉप वितरण केंद्र उस एरिया के जो होंगे उनको अवार्ड दिए जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और बहुत सारी महिलाओं के अवार्ड घोषित किए जाएंगे, वो सब किया जाएगा। थोड़ा सा मैं सैंपल बता रहा हूँ आपको। अब इसमें और भी कुछ शामिल हो सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। पर्पज है कि भाई मेरी ग्रोथ पूरी तरह से प्रमोट हो जाए, सब सब उसमें शामिल हो, सब होने चाहिए, गिनती के लोग के सामने खूब सम्मान होने चाहिए सबके। तो पहली कैटेगरी है जनवरी से जून तक जो ग्रोथ करेंगे, उनके लिए 3 क्राइटेरिया है। थोड़ा स्टेज पे बुलाने के लिए भी जिनका ज्यादा है उनको थोड़ा सा, फिर मध्यम है उनको थोड़ा सा, ऐसे 3 रेंज बना दिए। इसमें और भी बढ़ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 की 3 ही हो सकता है। आप कहोगे कि इससे नीचे वाले भी जो ग्रोथ कर रहे हैं लगातार उनको भी किया जाए, तो वो भी मैं तो हाँ भर रहा हूँ ना भर रहा हूँ, ये सब चीजें। लेकिन ग्रोथ को खूब सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी से जून तक। फिर बाद में एक कैटेगरी और बनाई गई भाई, जिसमें जो मान लो फरवरी तो निकल चुका है और उसमें नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अब आगे के लिए तो कर सकते हैं। तो आप भी जो बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, यार पहले हमको इतना विजन ही क्लियर नहीं था, अब इस बात समझ में आई है, अब हम आगे करेंगे। कोई बात नहीं, मार्च से जून, मार्च में तो हो ही गई होगी ऑटोमेटिक, अब आपको अप्रैल मई जून दर्शन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग समय के, हम अगर आज जहाँ पे भी हैं तो हम बदलाव का ही परिणाम है एक्चुअली। हमने ये जो एक नई व्यवस्था थी, उस नई व्यवस्था को हमने पहचाना, आरसीएम का हम लोग हिस्सा बने और तभी हम लोग कामयाब हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम ग्रोथ मोड को हम लोग अपनाएं, और इस ग्रोथ मोड का एक जो नया ईरा स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ बड़े एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे एक ज़माने में मुकेश कोठारी जी आरसीएम के पहले करोड़पति बने, वो एक अलग दौर था, उस समय उस प्रकार की एक रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद में बहुत सारे लोग उस श्रेणी में आए, लेकिन कौन आए शायद नहीं जानते लोग, लेकिन मुकेश कोठारी सर को जानते हैं। तो वैसे ही ग्रोथ मोड के हमने एग्जाम्पल बनने का एक सुनहरा मौका हमारे पास में।
अब जो ग्रोथ मोड के एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, उनको लंबे समय तक जाना जाएगा, उनकी एक अलग पहचान होगी। तो उस तरीके से बहुत फोकस्ड रह के अपनी टीम को इस पे उतारने की हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आवश्यकता है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग से चलती हैं, मानसिकता पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। हम में से जो साथी, बहुत सारे साथी हैं जो टेक्निकल के लेवल पे हैं, पाल और उससे ऊपर के लेवल्स पे हैं। तो हम जब ने 8% को स्टार्ट किया था तो मानसिकता ही तो थी, दिमाग में ठान लिया था कि नहीं, अब 3 महीने अगर मेंटेन नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और उनमें से ज्यादातर लोग पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं। तो वो मानसिकता अगर हम लोग बदलेंगे हम। लेकिन ये चीजें तब फील हुई जैसे हमारे पिताजी थे, तो उस समय हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद उन डांटों को हम उस समय समझ लेते तो आज हमारे जीवन में कुछ और प्रोग्रेस होती। तो कुछ चीजें बहुत देर से समझ में आती हैं, और हमें भी आरसीएम में बहुत देर से समझ में आई। तीसरा, सर ने एक बात कही थी, गुरुकुल, और हम ये ओपन बोलते हैं भारत को। 15 अगस्त को हमारा एक नया जन्म हुआ गुरुकुल में, और गुरुकुल के बाद हमारी हर मंथ ग्रोथ है। और केवल इस अभियान में नहीं, हमारी पर्सनल विचारों, संस्कारों में। और हमने ये भी महसूस किया कि हमारी जैसा सर ने कहा ना, सब नहीं आते, हमारी सारी टीमें नहीं आ रही, लेकिन हमारी गुजरात की एक टीम लगातार इस गुरुकुल में सबसे ज्यादा अटेंडेंस उनकी रहती है, और उन्होंने मार्च में भी ग्रोथ ली है, और वो अप्रैल में मार्च से ज्यादा लेंगे। ये भी हमने फील किया, क्या रियल में हम जो कह रहे हैं वो सब हो रहा है। लेकिन गुरुकुल से जो टीमें बिल्कुल कनेक्ट है, हमारी बहुत सारी टीम है, लेकिन हमारी गुजरात की टीम में ग्रोथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो गुरुकुल से पूरी अटैच रहती है। तीसरा, सर ने एक बात कही और हमें भी ये फील हुई गुरुकुल में आने के बाद ही। सर, गुरुकुल में हम जो अनुभव करते हैं, वहां एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है, और बिना ईश्वरीय शक्ति के बड़ा काम नहीं हो सकता। उसको हमने महसूस किया है, क्योंकि 10 अक्टूबर को रतन टाटा जी इस दुनिया से गए। तो कहते हैं ना सर, अभी एक सेवा पे बहुत प्रेशर है सर का, मतलब कह सकते हैं उनका एक भाव है, क्योंकि हजारों लोग भारत में आते हैं और जाते हैं, ना उनके आने का पता है ना जाने का पता है। तो आने का पता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस अभियान की वजह से हम जाने का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी, इनका जाने का पता रहा। तो इस अभियान में वो ताकत है कि हम अपने जाने का पता लगा सकते हैं। और अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम में धरती आसमान का अंतर है। ये एक अभियान है, हम कई बार इसको एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड के माइंड से सोच रहे हैं, ऐसा शायद हमें नहीं सोचना चाहिए। और हमने सर सितंबर, जब से हम गुरुकुल में आए, हमने एक नारा पकड़ा, ये जैसे इस महीने पकड़ा अप्रैल माह की जीत, ये असली जीत, ये हमने सितंबर से पकड़ा गुरुकुल से, और उस नारे ने बहुत काम किया। ये नारा इस महीने भी काम करेगा। और सर ने हमें एक बात उस दिन बताई कि दिनेश, ग्रोथ को सेलिब्रेट करो, क्योंकि एक कहीं आपको सम्मान मिल रहा है विधायक जी के हाथ से, और वो इस सम्मान अगर माननीय मोदी जी देते हैं, तो हर आदमी ये चाहता है मैं मोदी जी के हाथ से उस सम्मान को लूं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जब सम्मान हो तो कोई बड़ा अचीवमेंट वाला मेरा सम्मान करे। तो हमने उस दिन से ये नारा पकड़ा कि हम कोई भी करे, लेकिन दिनेश चौधरी अब सम्मान केवल उन्हीं को करेगा जो ग्रोथ करेगा। और शायद वो भी एक कारण रहा कि हमने ग्रोथ को ही सेलिब्रेट करना शुरू किया। हाँ, अचीवमेंट उसके साथ में गुप्त दान है, उसको भुलाया नहीं जाएगा। वो ठीक है, अपने साथ में गुप्त दान के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ग्रोथ ओपन दान है, उसको हमें करना चाहिए। और सर, अप्रैल में बहुत बड़ा होगा, पूरे भारत का होगा। और रियल में जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, हम भी एक अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत लेट हो गए, लेकिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।